अबे ओ सुन, मैं और मेरा बॉयफ्रेंड अंदर रूम में जा रहे हैं। इस घर में किसी को भी एंट्री नहीं देनी। और हाँ, घर का सारा काम खत्म करके तू भी निकल जाइए। मुझे भी यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे और मेरे बेबी को ना क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है एक दूसरे के साथ। तो ज़रा से भी डिस्टर्बेंस मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। इसलिए काम खत्म होते ही घर से बाहर। ठीक है, आओ बेबी। चलो। चेतना, कब से चल रहा है सब मेरे घर में? नहीं साहब, मुझे नहीं पता कौन था वो। अच्छा, तुम्हें नहीं पता? चुपचाप सच सच बताओ कब से चल रहा है ये सब। और अगर तुमने नहीं बताया ना, तो तुम्हें काम से निकालने में ना मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। नहीं नहीं, आप नौकरी से मत निकालिए, मैं बताती हूँ। वो ना साहब, मैम साहब का ना बॉयफ्रेंड है। वो रोज आ जाता है आपके जाने के बाद, और आपके आने से पहले चला जाता है। ठीक है, तुम अपना काम करो, वैसे तो मैं देखता हूँ। आ जाओ बेबी, चले आप घूमने। चलो। रुक, कौन है मानसी? ये मेरे कॉलेज का दोस्त है, राहुल। वो क्या है ना, ये कल ही आया है आउट ऑफ इंडिया से वापस इंडिया। पढ़ने गया था। कॉलेज टाइम का बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। तो मैंने बोला कि तू दिल्ली में आया है तो मेरे घर आ जा, मुझसे मिलने हो और पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। तो बस मिलने आया था, बताना भूल गई। अच्छा, मुझे बताना भूल गई। आज से पहले तुम्हारे इस दोस्त के बारे में तो नहीं सुना, और ना ही हमारी शादी में आया था। कैसे आएगा? आउट ऑफ इंडिया रहता है ना, और हमारी शादी तो 1.5 साल पहले हुई है। तो 4 साल से आउट ऑफ इंडिया रहता है। इस बारे में कभी बात नहीं हुई और कभी ज़रूरत नहीं लगी ना, इसलिए इसके बारे में मैंने तुम्हें बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। अच्छा, तो अब तुम्हारा मिलना नहीं हो पाता, तो ये आया है तो तुमने इसे सीधा घर पे बुला लिया, और वो भी हमारे बेडरूम में। ये मेरा दोस्त है, और हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम्हें लग रहा है। तुम बहुत गलत समझ रहे हो रोशन। मैं बीवी हूँ तुम्हारी। मैं किसी पराये मर्द के बारे में सोचूंगी भी नहीं। ऐसा तो ख्याल भी मेरे दिमाग में नहीं आ सकता। रोशन, तुम मुझ पर बहुत बड़ा एलिगेशन लगा रहे हो। देखो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, और किसी और के बारे में मैं ऐसा नहीं सोचती। तो तुम मेरा यकीन करो, कसम से, आई स्वेयर। अरे बस करो हिमांशी, और कितना झूठ बोलोगी और कितने ड्रामे करोगी तुम? बहुत हो गया तुम्हारा, और मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हारा एक कौन सा दोस्त है। तुम्हारी कसम, मेरा इसके साथ कुछ नहीं चल रहा है। ये और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त है। और तू खड़े खड़े शक्ल क्या देख रहा है? देखना, तेरे जीजा जी कितना गलत समझ रहे हैं तेरे और मेरे बारे में। उन्हें बता, क्लैरिफाई कर चीजें कि तू और मैं सिर्फ दोस्त हैं। उन्हें तभी यकीन होगा। तू बोल। चिल ब्रो, इतना गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं है। और ये तुम्हारी पत्नी है यार, बहुत प्यार करती है तुमसे, तुम्हारे लिए बहुत लॉयल है। और हम दोनों का रिश्ता ना, कुछ गलत मत समझो, वी आर जस्ट फ्रेंड। अरे बस कर, बहुत हो गए तेरे ड्रामे, और बहुत सुन ली मैंने तुम दोनों की बात। तुम लोगों के ना जाने से पहले ही मैंने सब कुछ गेट पे खड़े होकर सुन लिया था कि तुम लोग क्या बात कर रहे थे, और काम वाली को किस तरीके से तुम दोनों ने अपनी बातों में ले रखा है। तो ये ड्रामा करने की ना अब कोई जरूरत नहीं है। और जितना ड्रामा करना था ना, और जितना तुम्हें हमारे रिश्तों का ड्रामा बनाना था, तुमने बना लिया। बस मुझे अब ये जानना है कि ये सब कब से चल रहा है मेरे पीठ पीछे। अरे इतनी ही दिक्कत थी तो शादी से पहले बता दिया होता, मैंने तुमसे शादी नहीं की होती। हाँ रोशन, सच यही है कि ये मेरा दोस्त नहीं है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। और तुम्हारी गैर मौजूदगी में ये घर पे आता है। और मैं क्या करती? तुमने कभी मेरे बारे में सोचा ही नहीं। मैं कितना अकेला महसूस करती थी, बहुत अकेली हो गई थी। कोई दोस्त भी नहीं है मेरे, और तुम सारा दिन ऑफिस में रहते थे। मैं पागल हो चुकी थी अकेलेपन से। ये बात सच है कि ये मेरा दोस्त है, कॉलेज टाइम का ही दोस्त है। कॉलेज टाइम में इसने मुझे प्रपोज किया था। उस टाइम पर हम लोग रिलेशन में भी थे। फिर थोड़े टाइम बाद मेरी तुमसे शादी हो गई। घर वालों ने इससे शादी कराई नहीं। शादी के बाद अभी 6 महीने पहले ये मेरी लाइफ में फिर से वापस आया। और उस टाइम पे मैं बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी। कोई नहीं था मेरे पास जिससे मैं बैठ के अपने दिल की 2 बातें भी कह सकूं। तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है, तुम्हें सिर्फ पैसा दिखता है। और उस वक्त मैंने इसे अपनी लाइफ में वापस एंटर कर लिया, और तब से मेरा इससे अफेयर चल रहा है। मुझे माफ कर दो, यही सच्चाई है।
अरे अगर तुम इससे ही प्यार करती थी तो अपने घर वालों को समझाना चाहिए था ना। तुमने मेरी जिंदगी क्यों खराब की? मेरे साथ साथ तुमने मेरे परिवार को भी धोखे में रखा, सबको पागल बनाया तुमने, सिर्फ इस लड़के की वजह से। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, तुम इससे प्यार करती हो ना, तुम रहो इसके साथ। और हाँ, मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसी लड़की के साथ ना मैं एक दिन भी नहीं रह सकता जो मेरे पीठ पीछे मेरे घर में अपने आशिक को बुला के अपना अफेयर चलाती हो। तो तुम चली जाओ इसके साथ। हाँ भाई, कर ले शादी इससे और रहियो इसके साथ। अरे भाई ये क्या बोले जा रहे हो? अब बस समझ आ रहा है क्या बोल रहे हो? अब ये पहले से ही शादीशुदा है और मैं इससे शादी करके क्या करूंगा? अगर मैंने इससे शादी करके घर ले गया ना तो मेरे घर वाले मुझे घर से बाहर निकाल देंगे और मेरा बाप ने मेरी हड्डियां तोड़ देगा। देखो ये तुम्हारा फैमिली मैटर है, आपस में सुलझ लो। और हिमांशु, तुम आज के बाद ना मुझसे मिलने की या मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं जा रहा हूँ, आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म यहीं। जतिन, जतिन